सो है एवरीवन, 2 महीने के बाद हम फिर से पहुँचे थे सिटी स्कैन करवाने के लिए टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई परेल में, क्योंकि मेरी जो रिपोर्ट्स थे पिछले रिपोर्ट्स 2 महीने पहले के वो ठीक-ठाक नहीं थे, तो डॉक्टर ने सिटी स्कैन कहा था और CA-125 ब्लड टेस्ट के लिए कहा था। तो हम 2 महीने के बाद फिर से पहुँचे थे हॉस्पिटल अपना सिटी स्कैन करवाने के लिए, और हर बार की तरह हमें यहाँ पर फिर से नया कुछ चेंजेस मिला, जिसकी वजह से हमें थोड़ी-सी मुश्किलें हुई। यहाँ से वहाँ ऐसे घूमे हम, और सिटी स्कैन जो था वो 1 बजे दोपहर में होना था, तो हम 11 बजे सुबह पहुँच चुके थे हॉस्पिटल फ़ास्टिंग के साथ में। और यहाँ पर जाने के बाद कुछ नए प्रोसेस समझ में आए हमें, तो हम प्राइवेट में पहुँचे होमी भाभा में। वहाँ से हम टोकन के लिए गए 100 नंबर काउंटर पर। तो 100 नंबर काउंटर पे टोकन के लिए जब हम गए तो हमें ये कहा गया कि आपका क्रेटिनाइन जो टेस्ट है वो पहले होगा, उसके बाद आपका सिटी स्कैन होगा। तो क्रेटिनाइन के बारे में मुझे पहले पता नहीं था, क्योंकि जो भी 2 सिटी स्कैन हुए थे वो बिना ब्लड टेस्ट के हुए थे, और रिपोर्ट जो भी थी उसके बाद ट्रीटमेंट किया गया था। तो अभी जो नया जो किया गया है 2 महीने के बाद, वो क्रेटिनाइन ब्लड टेस्ट करवाना था, जिसकी जानकारी मुझे नहीं थी। तो मैं सीधी सिटी स्कैन के लिए पहुंची टोकन लेने के लिए, और वहाँ पर जब पता चला कि पहले क्रेटिनाइन ब्लड टेस्ट होगा, उसके बाद सिटी स्कैन आपका किया जाएगा उसकी रिपोर्ट के आने के बाद। तो ये जो क्रेटिनाइन ब्लड टेस्ट था, ये 134 नंबर पर हम टोकन लेकर पहुँचे और अपना सैंपल दिया, और इसकी जो रिपोर्ट थी वो 5 घंटे के बाद आनी थी। तो 1 बज चुका था, और 5 घंटे के बाद जब रिपोर्ट आई तो शाम 5 बज चुके थे। और जब रिपोर्ट आई उसके बाद हमने फिर से वापस होमी भाभा में प्राइवेट वाली बिल्डिंग में हमने जाकर 100 नंबर काउंटर से सिटी स्कैन के लिए टोकन लिया। तो टोकन नंबर जो था वो था 100, 100 नंबर हमें टोकन का मिला। तो 99 पेशेंट मुझसे पहले थे, उनका सिटी स्कैन होना था, उसके बाद मेरा होना था। तो उसके बाद हम पहुँचे नीचे बेसमेंट पर, और वहाँ से 11 नंबर काउंटर पे पहुँचे, और वहाँ से फिर हमने कुछ साइन वगैरह किए, फॉर्म एक छोटा-सा ये प्रोसेस किया हमने। उसके बाद हमें इस तरह से हो गए शाम के, इंतज़ार करते-करते 10 बज चुके थे। तो मुझसे पहले जो पेशेंट थे उनके सिटी स्कैन हो रहे थे, तो शाम को मैंने थोड़ा बहुत खाना-वाना खा लिया था, क्योंकि अंदाज़ा लग चुका था कि सिटी स्कैन जो होगा वो 11 बजे से पहले रात में नहीं हो पाएगा। तो मैंने रात में खाना वगैरह खा लिया था। उसके बाद हम वापस से अपना नंबर आने तक का पता चला कि 100 नंबर आने वाला है। तो सिटी स्कैन करवाने के लिए मैं रेडी हो चुकी थी, और ये जो मेरी ज्वेलरी वगैरह थी वो सब कुछ रिमूव कर दिए थे। हाथ में ये जो बैंगल्स वगैरह थे, कान के इयररिंग्स और हाथों के जो रिंग्स वगैरह थे, पायल बिछिया, ये सब कुछ हटा देना होता है, गले में चेन वगैरह सब कुछ हटा दिया था, और रेडी थी सिटी स्कैन के लिए। और काफ़ी थकान भी है, क्योंकि 8 तारीख को ही हम पहुंचे थे मुंबई, और सेम डे पर हमारा सिटी स्कैन होना था। तो ट्रैवल की थकान भी थी, और खाली पेट, और फिर इतनी नाइट हो चुकी है, 11 बज चुके हैं, तो काफ़ी ज़्यादा थकान है, नींद भी आ रही है। लेकिन सिटी स्कैन के लिए बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ रहा है, थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा। और उसके बाद फिर जब अपना नंबर आने का पता चला कि 100 नंबर आने वाला है सिटी स्कैन के लिए, उसके बाद फिर हमसे आधा लीटर पानी मंगाया गया, उसमें कंट्रास्ट मिक्स किया गया, जो डाई मिक्स पानी होता है वो हमें दिया गया, और 15 से 20 मिनट में उस पानी को हमें ख़त्म करना था। तो ख़त्म करना इतना ज़्यादा मुश्किल होता है कि कुछ बता नहीं सकते, बहुत ज़्यादा कड़वा होता है। तो ये हमने कंट्रास्ट का पानी ख़त्म किया। उसके बाद फिर 20 मिनट के बाद ये हाथों में निडल वगैरह लगाए गए इंजेक्शन के लिए, और उसके 5 मिनट के बाद मेरा नाम बुलाया गया, नंबर आया। उसके बाद हम पहुँचे सिटी स्कैन मशीन के ऊपर, और वहाँ पर एक इंजेक्शन वगैरह भी दिया जाता है सारे ऑर्गन्स को विजिबल करने के लिए। तो ये जो इंजेक्शन है उसका असर किस तरह से होता है वो शेयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये पता नहीं किस तरह से होता है, लेकिन पूरे शरीर में पता चलता है कि हाँ, सिटी स्कैन में जो इंजेक्शन लगाया गया है वो पूरे बॉडी पे इफ़ेक्ट करता है। तो ये इंजेक्शन लगाया गया, उसके बाद रात 12 बज गए थे, और ये जो हाथों में ये जो नीडल वगैरह लगाई जाती है वो सिटी स्कैन के हाल बाद तुरंत बाद नहीं खोले गए, हटाए गए, ये 20 मिनट के बाद हटाए गए। तो ऐसे बज गए थे 12:20 रात के। तो 12:20 पर हम बाहर निकले हॉस्पिटल से, 12:20 रात को मेरा सिटी स्कैन हुआ। तब हम फ्री हुए, और उसके बाद हमने जाकर रात का फिर से खाना खाया, क्योंकि हल्का फुल्का खाना खाया था, भूख लगी थी। और उसके बाद सिटी स्कैन हो जाने के 3 दिन बाद हम फिर से वापस पहुंचे टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, और यहाँ हम लोकल ट्रेन से गए, और लोकल ट्रेन से हम दादर तक पहुंचे, और उसके बाद हमने शेयरिंग टैक्सी ली,
और शेयरिंग टैक्सी का जो किराया है वो 15 रुपये है, 2 पर्सन का 30 रुपये है, और लोकल ट्रेन 5 रुपये में हमें दादर तक पहुंचा देती है। तो हम दादर पहुंचे और वहां से शेयरिंग टैक्सी से गए टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल हमारी अपॉइंटमेंट में। और अपॉइंटमेंट में जाने के बाद वर्किंग डे नहीं था, सैटरडे का हाफ था एंड संडे था, तो सिटी स्कैन की रिपोर्ट 2 दिन में मिलना पॉसिबल नहीं था। फिर मंडे को जो अपॉइंटमेंट था उसमें सिटी स्कैन की रिपोर्ट NCA-125 को चेक करना था, डॉक्टर्स को देखना था, उसके बाद उनको नेक्स्ट क्या करना है वो देखना था। तो उसके लिए फिर हमने क्या किया कि हम जब 12 जून को अपॉइंटमेंट के लिए पहुंचे तो डॉक्टर ने रिपोर्ट्स देके सिटी स्कैन की रिपोर्ट नहीं आई थी ऑनलाइन, और CA-125 ब्लड टेस्ट का सैंपल भी हमने दिया था जो कि 3.5 घंटे में आ जाता है, लेकिन उस दिन नहीं आया था। तो उसके लिए फिर हमने थोड़ा सा वेट किया, शाम 5 बजे तक हम वेट करते रहे, लेकिन रिपोर्ट हमारी नहीं आई थी ब्लड टेस्ट की और CA-125 टेस्ट की। तो डॉक्टर ने कहा कि आप जहाँ पर हुआ है स्कैन वहाँ पर जाइए। तो हम 60 नंबर काउंटर पे पहुँचे रूम में, और वहाँ जाकर उनको बोला कि हमारी रिपोर्ट नहीं आई। उन्होंने कहा कल आ जाएगी। तो फिर वेडनेसडे की हमारी दोबारा से अपॉइंटमेंट हुई 14 तारीख की। तो इस तरह से हमने एक दोबारा से अपॉइंटमेंट ली, और CA-125 ब्लड टेस्ट की भी रिपोर्ट हमारी नहीं आई थी। तो हमने केवट से हेल्प ली, केवट हर OPD के पास मौजूद होते हैं। तो हमने केवट से हेल्प ली, उन्होंने कॉल किया, फिर हमारी रिपोर्ट ऑनलाइन आई। तो उस रिपोर्ट को हमने भी अपने फ़ोन में खोल कर देखा जो कि ठीक नहीं थी रिपोर्ट। तो इस तरह से हमारी रिपोर्ट आई, लेकिन अपॉइंटमेंट तब तक नहीं होता जब तक ऑनलाइन रिपोर्ट नहीं जाते हैं सिटी स्कैन के। तो सिटी स्कैन की रिपोर्ट जाने में फिर हमने 14 तारीख का वेट किया, और जब डॉक्टर ने उस रिपोर्ट को देखा तो फिर बोले कि नेक्स्ट ट्रीटमेंट आपको वापस से वही सब कुछ देना होगा जो पहले आपने लिया था 4 साल पहले, क्योंकि कैंसर रिकरेंस है। तो अभी मुझे ये समझ में नहीं आया सिटी स्कैन की, क्योंकि वो रिपोर्ट हम अपने फ़ोन में नहीं खोल सकते थे कि किस पार्ट में ट्यूमर है, लम्स है, कितना है, कितनी साइज़ है, ये सब नहीं पता। अभी CA-125 का जो लेवल था वो बढ़ा हुआ है। तो अभी फिर डॉक्टर ने कहा है कि सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट से आपको मीटिंग करनी है और वापस मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट से आपको मीटिंग करनी है। तो हमें वापस से जाना है मुंबई, और मीटिंग जो होगी वो 26 जून की है। तो फिर सोचा कि हम अपने घर जाएंगे, उसके बाद हम वापस आएंगे मीटिंग करने के लिए, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेंगे। तो फ़िलहाल के लिए अभी हम घर आ चुके हैं और वापस से जाना है हमें मुंबई। और उसके बाद क्या अपडेट होंगे वो हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और उन्होंने कैंसर का ट्रीटमेंट ले लिया है, जो फ्री हो चुके हैं कैंसर से। ये कैंसर रिकरेंस हो सकता है, अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, क्योंकि मुझे भी लग रहा था कि टाटा हॉस्पिटल से हमने ट्रीटमेंट लिया है, एक अच्छा ट्रीटमेंट लिया है, कैंसर रिकरेंस नहीं होगा, कैंसर दोबारा से नहीं आएगा। लेकिन 4.5 साल के बाद फिर से पता चला कि ये वापस आया है। इसलिए आप लोग भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए, और अवेयर रहिए, फॉलोअप्स हमेशा टाइम पर करिए। और क्योंकि अर्ली डिटेक्शन जो होता है वो कैंसर से आपको बचा सकता है। तो प्लीज़ अपना ख्याल रखिए।